आज इस कक्षा में हम 29वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। आधी पर्व चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने 28वें अध्याय का स्वाध्याय किया था, जिसमें हमने जाना था कि भीम कैसे बकासुर का वध करता है और इससे नगरवासी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, राक्षस पलायन कर जाते हैं। आज 29वें अध्याय में हम जानेंगे कि पांडव एक ब्राह्मण से विचित्र कथाएं सुनते हैं और पंचाल यात्रा को जाते हैं। मार्ग में अर्जुन का चित्ररथ गंधर्व से मुठभेड़ हो जाती है और चित्ररथ गंधर्व की अर्जुन से पराजय हो जाती है। बाद में दोनों की मित्रता हो जाती है। इसको देखते हैं। कहा कि पुरुष सिंह पांडवों ने इस प्रकार बकासुर का वध करने के पश्चात फिर कौन कौन से कार्य किए। कहा कि बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव लोग वेदों का स्वाध्याय करते हुए वहीं ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों के पश्चात कठोर नियमों का पालन करने वाला एक ब्राह्मण ठहरने के लिए उस ब्राह्मण के घर आया। उस ब्राह्मण का सदा घर पर आए हुए सभी अतिथियों का सेवा करने का व्रत था। उसने आगंतुक ब्राह्मण का भली भांति सत्कार करके उसे ठहरने के लिए स्थान दे दिया। वह ब्राह्मण बड़ी सुंदर सुंदर एवं कल्याणमयी कथाएं कह रहा था, जिन्हें सुनने के लिए सभी नर श्रेष्ठ पांडव कुंती के साथ उसके पास जा बैठे। उसने अनेक देशों, तीर्थों, नदियों, राजाओं, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक स्थानों और नगरों का वर्णन किया। कथा के अंत में उस ब्राह्मण ने ये भी बताया कि पांचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने जा रहा है। कठोर व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण से ये वृत्तांत सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। अपने सभी पुत्रों के मन में उस स्वयंवर की ओर आकर्षित हुआ देख उस समय सत्यवादिनी कुंती ने युधिष्ठिर से कहा। कुंती बोली, पुत्र, हम लोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहे हैं। इस रमणीय नगर में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे और यहाँ हमें भिक्षा भी पर्याप्त मिली है। शत्रु दमन यहाँ जो रमणीय वन और उपवन है, उन सब को भी हमने बार बार देख लिया। वीर, यदि उन देखे हुए स्थानों को हम पुण्य देखने जाएं तो वे हमें पहले जैसी प्रसन्नता नहीं दे सकते। कुरुनंदन, अब हमें यहाँ भिक्षा भी पहले जैसी नहीं मिल रही है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम अब सुखपूर्वक पांचाल देश में चले। हे वीर, उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है। आज वह अतीत रमणीय प्रतीत होगा। वत्स, एक स्थान पर बहुत समय तक रहना मुझे ना उचित जान पड़ता है ना ही संभव। अतः यदि तुम ठीक समझो तो हम लोग सुखपूर्वक वहाँ चले। युधिष्ठिर बोले, माँ, आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं वह हमारे लिए परम हितकर है, परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जाने के लिए उद्यत हैं या नहीं। तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा। उन सब ने भी तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। हे राजन, तब कुंती ने उस ब्राह्मण से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी की।
महात्मा पांडव जब गुप्त रूप से वहां निवास कर रहे थे और जाने की तैयारी में संलग्न थे, उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहां आए। उस समय महर्षि भगवान व्यास ने उनसे धर्म और अर्थ युक्त बातें कही। फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर वे पुण्य उनसे इस प्रकार बोले, हे महाबली वीरो, अब तुम पंचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होवोगे, इसमें संशय नहीं है। महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पिता में व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर उन सब से और कुंती से विदा लेकर वहां से चल दिए। भगवान व्यास के चले जाने पर पुरुष श्रेष्ठ पांडव प्रसन्नचित्त हो अपनी माता को आगे करके वहां से पंचाल देश की ओर चल दिए। एक दिन और एक रात चलकर वे नरश्रेष्ठ पांडव गंगा के तट पर सोमश्रयन नामक तीर्थ पर जा पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चल रहे थे। उस एकांत और गंगा के रमणीय जल में गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह ईर्ष्यालु और जल क्रीड़ा करने के लिए ही वहां आया था। उसने गंगा की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की पदचाप की ध्वनि सुनी। उस शब्द को सुनते ही वह बलवान गंधर्व क्रोध के आवेश में आकर अत्यंत बौखला उठा। परंतु पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देखकर अपने भयानक धनुष को टंकारता हुआ इस प्रकार बोला, अरे ओ मनुष्यों, दूर ही खड़े रहो, मेरे समीप मत आना। तुम्हें कैसे ज्ञात नहीं हुआ कि मैं गंधर्वराज अंगार पर गंगा के जल में उतरा हुआ हूँ? तुम लोग मुझे अच्छी प्रकार जान लो। मैं अपने ही बल का भरोसा रखने वाला स्वाभिमानी और ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ और कुबेर का प्रिय मित्र हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाता। फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन बोले, दुर्मते, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? आकाशचारी गंधर्व सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा के तट पर आने के लिए ये नियम नहीं है। यहाँ कोई भी खाकर आए अथवा बिना खाए रात्रि में आए या दिन में, इसी प्रकार काल आदि का भी कोई नियम नहीं है। अरे ओ क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं। हम असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ है वे दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर अहंकार पर क्रुद्ध हो गया और धनुष तान कर विशैल्य सांपों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। अर्जुन बोले, गंधर्व जो अस्त्र विद्या के वेता हैं, उन पर तुम्हारी ये घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मजों पर फैलाई हुई तुम्हारी ये माया झाग की भांति विलीन हो जाएगी। गंधर्व, मैं जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, अतः मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं दिव्य अस्त्र से युद्ध करूँगा। ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो गंधर्वराज पर प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वह रथ विहीन गंधर्व व्याकुल हो उठा। अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा। तब महाबली अर्जुन ने उसके फूलों की मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और उसे घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए। दिव्य अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभीनसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली। गंधर्वी बोली, महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इस
इन पति देव को आप छोड़ दीजिए। प्रभो, मैं गंधर्व पत्नी कुंभीनसी आपकी शरण में आई हूँ। युधिष्ठिर बोले, तात शत्रुसूदन अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हारकर अपना यश खो चुका। अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है। वह जे स्वयं पराक्रम नहीं कर सकता, ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक ना करो। इस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभय दान दे रहे हैं। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले नाम अंगारपर्ण को त्याग देता हूँ। अब मैं जन समुदाय में अपने बल की श्लाघा नहीं करूँगा और ना इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा। आपके दिव्य अस्त्र की अग्नि से मेरा ये विचित्र और उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया। आज की पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि मैंने दिव्य अस्त्रधारी अर्जुन को मित्र रूप में प्राप्त किया है और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ। मैंने पूर्व काल में तपस्या द्वारा जो विद्या प्राप्त की है, उसे मैं आज अपने प्राणदाता महान आत्मा मित्र को अर्पित करूँगा। ये चाक्षुषी नामक विद्या है जिसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया है। ये गुरु प्रदत्त विद्या यदि किसी कायर को मिल जाए तो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मैंने इसकी उपदेश परंपरा का वर्णन किया है। अब इसका बल भी सुन लीजिए। तीनों लोकों में जो कोई भी वस्तु है, उनमें से जिस वस्तु की को आँख से देखने की इच्छा हो, उसे इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है। इस विद्या के अतिरिक्त मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के 100 उत्तम अश्व भेंट करता हूँ। अर्जुन बोले, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है, तो मैं इस प्रकार का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व ने कहा, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वह प्रीति बढ़ाने वाला होता है। ऐसा देखने में आता है आपने मुझे जीवन दान दिया है। इनसे प्रसन्न होकर मैं आपको चक्षु विद्या भेंट करता हूँ। साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेयास्त्र ग्रहण करूँगा। भरत कुलभूषण अर्जुन, ऐसा करने से ही हम दोनों में दीर्घ काल तक मित्रता बनी रहेगी। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं यह अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूँगा। हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। मित्र गंधर्वराज, तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया है, इसका क्या कारण है, इस पर भी प्रकाश डालो। गंधर्व ने कहा, हे पांडु कुमारों, आप लोग विवाहित ना होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते, प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं चल रहा था। इन सब कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया था। हे कुरुनंदन, एक और भी कारण है। अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समक्ष अपना तिरस्कार होता दिखता है, तब उसे सहन नहीं कर सकता। कुंती नंदन, इसके सिवा एक बात ये भी है कि रात्रि के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था। तुम्हारी विजय क्यों हुई, उसका कारण भी सुनो। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है। कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूँ। शत्रु संतापक वीर, यदि कोई दूसरा कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो फिर किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था।
तुम्हारा कोई पुरोहित नहीं है, अतः किसी पुरोहित का वरण करो जो 6 अंगों सहित वेद के 100 अध्याय में तत्पर, विश्वस्त, ईमानदार जिसे कहते हैं, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हों। ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन आदि की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए। जो समुद्र से घिरी हुई समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे अथवा अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे, उस पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। अर्जुन बोला, गंधर्वराज, हमारे अनुरूप जो कोई देवता पुरोहित हो, आप उनका नाम बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। गंधर्व ने कहा, कुंती नंदन, इसी वन में उत्कोचक तीर्थ में महर्षि देवल के छोटे भाई धौम्य मुनि तपस्या करते हैं। यदि आप सब भ्राता चाहे तो उन्हीं को पुरोहित पद का परवरण करें। तब अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर गंधर्वराज को विधि पूर्वक आग्नेयास्त्र प्रदान किया और ये बात कही, गंधर्व प्रवर, तुमने जो घोड़े दिए हैं वे अभी तुम्हारे पास ही रहें। आवश्यकता के समय हम तुमसे विजय ले लेंगे, तुम्हारा कल्याण हो। अर्जुन की ये बात पूरी होने पर गंधर्वराज और पांडवों ने एक दूसरे का बहुत सत्कार किया। फिर पांडवगण गंगा के रमणीय तट से अपनी इच्छा के अनुसार चल दिए। तत्पश्चात उत्कोचक तीर्थ में धौम्य के आश्रम पर जाकर पांडवों ने महामुनि धौम्य को पुरोहित्य कर्म के लिए वरण किया। संपूर्ण वेदों के विद्वानों ने श्रेष्ठ महर्षि धौम्य ने जंगली फल मूल अर्पण करके तथा पुरोहित्य के लिए स्वीकृति देकर उन सब का सत्कार किया। पांडवों ने उस ब्राह्मण देवता को पुरोहित बनाकर ये भली भांति विश्वास कर लिया कि अब हमें अपना राज्य और धन मिले हुए के ही समान है। साथ ही उन्हें ये भी आशा हो गई कि स्वयंवर में द्रौपदी भी हमें मिल जाएगी। उन गुरु एवं पुरोहित के साथ हो जाने से उस समय भरत वंश में श्रेष्ठ पांडवों ने अपने आप को सनात सा समझा। उदार बुद्धि धौम्य वेदांत के तत्वज्ञ थे। वे पांडवों के गुरु हुए। उन धर्मज मुनि ने कुंती कुमारों को अपना यजमान बना लिया। धौम्य को भी ये विश्वास हो गया कि बुद्धि, वीर्य, बल और उत्साह से युक्त ये देवोपम वीर संगठित होकर स्वधर्म के अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। धौम्य ने पांडवों के लिए स्वस्ति वाचन किया। तत्पश्चात उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक साथ द्रौपदी के स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। आज इतना ही हमने आदि पर्व के 29वें अध्याय में देखा कि किस तरह जो अर्जुन है उस गंधर्व राज को हरा देता है और किस तरह वो उससे प्रसन्न होकर 100 अश्व देता है और गंधर्व की उसकी विद्या भी देता है और किस तरह ये पांडव धौम्य के आश्रम में जाते हैं और उनको ब्राह्मण के लिए उनका वरण करते हैं और अब जो द्रौपदी के लिए स्वयंवर के लिए भी पांडव जाने के लिए निश्चय करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।